आप रात में एक अच्छी नींद के लिए तैयार हो रहे हैं, तभी आप देखते हैं कि आपके बिस्तर के नीचे कुछ चल रहा है। आप जब थोड़ा-सा साइड में आके नीचे की तरफ देखते हैं, तो आप पाते हैं कि अरे! ये क्या? ये तो एक छिपकली है। आप ज़ोर से चीखते हो, एकदम से स्क्रीम करते हो और एक मन करता है आपका कि उसे मार दिया जाए, उसे फेंक दिया जाए, वो यहाँ से चली जाए और आप दूर उठ के एकदम भाग खड़े होते हो और बिस्तर के दूसरे कोने में पहुँच जाते हो। आप ज़ोर से चीख के अपनी मम्मी, पापा या घर में कोई दूसरा व्यक्ति है उसे बुलाते हो। आपको थोड़ी देर के लिए जोश आ जाता है कि मैं कुछ उठा के उसको मार दूँ, उसको फेंक दूँ वहाँ से, किसी तरह से उसे निकाल दो वहाँ से। आप एकदम से काँपने लगते हो, परेशान होने लगते हो। थोड़ी देर के बाद आपको चैन की साँस आती है क्योंकि आप देखते हो कि वो छिपकली जो है वो कहीं बीच में से रेंगती हुई, चलती हुई, टहलती हुई दरवाजे के किसी नीचे से कोने से वो किसी दूसरे कमरे में बाहर की तरफ निकल जाती है। आप कहते हो चलो भगवान का शुक्र है, जान छूटी, छिपकली गई, पता नहीं कहाँ से आ गई थी ये छिपकली। फिर आप सोचते हो नहीं, आज तो मैं यहाँ नहीं सो पाऊँगा, आज तो मुझसे यहाँ नहीं सो पाऊँगी मैं, मेरे से आज यहाँ नींद नहीं आएगी। अंदर से आपका मन करता है कि आप ये कहें खुद को कि अरे मैं उससे क्यों डर रही हूँ? वो छिपकली ही शायद मुझसे डर रही थी। वो मुझे देखते ही एकदम से हिल के मेरी आवाज़ सुन के एकदम से भागी थी वो, दरवाजे की तरफ भागी थी। दीवार पे चढ़ने की उसने कोशिश की थी, पर वो चढ़ नहीं पाई। पर आप इस तरह से ज़्यादा देख नहीं पाते हो। आप केवल और केवल अपने अंदर जो आपका डर आ रहा है, आप उसको रोक नहीं पाए और आप केवल उसी पर ही ध्यान अपना सारा फ़ोकस करके रखते हो। और आपके दिमाग में तो यही सब चल रहा होता है। क्या पता मैं जब सो रही होती, तो वो मेरे ऊपर रेंग के मेरे पार आ जाती। क्या पता वो दीवार पे चढ़ती और ऊपर से मेरे ऊपर गिर जाती रात के टाइम सोते वक़्त और मुझे पता ही ना चलता। शायद वो मेरे कंबल में, रज़ाई में, कपड़ों में घुस जाती। तब क्या होता? मेरे मुँह पर गिर जाती और मुझे पता ही ना चलता। शायद मेरा मुँह खुला रह जाता और मेरे मुँह में घुस जाती वो छिपकली। कुछ पता ही नहीं चल सकता था। आपके घर के दूसरे लोग कहते हैं, "अरे! इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? छिपकली से क्या डरना है? छिपकली तो है, कुछ करती थोड़ी ना है। देखो चली गई दूसरे रूम में, दीवारों पर रहती है, चिपकी रहती है, क्यों डरना है इससे? ये भी कोई डरने जैसी चीज़ है?" पर आप डरे हुए हो, आप घबराए हुए हो। आपको तो यही लग रहा है कि वो आपके ऊपर कभी भी, कहीं भी गिर सकती है, कहीं से भी अटैक कर सकती है। गंदी सी छिपकली, घिनौनी सी, डिस्गस्टिंग सी, आपको कहीं भी दिख सकती है और आप उनको दूर रखना चाहते हो। नहीं, आप अपने मुँह की तरफ इशारा करते हो, "देखो मेरे मुँह में घुस आती वो तो।" पर अब इस बहस का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। आप अपने किसी भी घर के अपने फैमिली मेंबर से, मम्मी-पापा, भाई-बहन, हस्बैंड-वाइफ, बच्चे, किसी से भी आप बहस करते हो, इसका कुछ अल्टीमेटली अंजाम तो निकलता नहीं। फिर आप लाइटें-वाइटें बंद करके कि चलो अभी तो छिपकली चली गई, थोड़ी देर के लिए तो चैन मिला। आप आराम से अपना कंबल, रज़ाई ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के सो जाते हो। ऐसा क्यों है कि इस सिचुएशन में और ऐसी ही कई सारी सिचुएशंस में 2 लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं? आपको उस छिपकली से डर लगा और आपके घर के कोई दूसरे मेंबर वो तो बड़े ही हीरो की तरह, बड़े करेजियस, बड़े जाबाज़ एक पर्सन की तरह बिल्कुल उन्होंने कहा, "अरे! इसमें डरने जैसी क्या चीज़ है?" और वो सच में नहीं डरते। उनके सामने छिपकली आ जाए, उनको डर लगता ही नहीं है। और आपके सामने छिपकली आ जाए तो आप एकदम से जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई ऐसा महसूस होने लगता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि 2 लोग एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते, रिएक्शन नहीं देते सेम सिचुएशन के लिए? इसका सीधा-सा जवाब है उनका देखने का नज़रिया। सोचने का ढंग, सोचने का तरीका। एंग्ज़ायटी, फ़ियर, घबराहट, डर, ये सारे के सारे इस बात पर निर्भर करते हैं कि खतरे को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं और उसके बारे में क्या विचार और क्या समझ रखते हैं। जब हम किसी ऐसी चीज़ से जिससे कि हमें डर लगता है, हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम अपने को एक खतरे से बचाने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम खतरनाक देखते हैं, हम उससे खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंग्ज़ायटी जो है, वो सिर्फ़ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की तरह काम करता है, जिसका सिर्फ़ एक मकसद है कि हम सेफ रहें। हम सुरक्षित रहें, सिर्फ़ एंग्ज़ायटी यही काम करता है। पर जब एंग्ज़ायटी हमारे रोज़मर्रा की लाइफ़ के साथ इंटरफेयर करने लगे, जैसे मान लो आपको इस सिचुएशन में आपको रात भर नींद ही ना आती या आप एन्जॉय ना कर पाएँ अपनी लाइफ़ को, आपकी फंक्शनिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। रात भर आपको नींद ना आती, रात को बार-बार आप उठकर देखते, कमरे से बाहर जाके देखते कि वो छिपकली चली गई है ना, दोबारा से रूम में तो नहीं आ गई। लाइट जला-जला के रात भर उठ के देखते, सुबह उठ के चेक करते, 2-4 जगह चेक करके रीअश्योरेंस लेते कि हाँ, वो छिपकली इस कमरे में नहीं एंटर करी।
तो इससे आपकी पूरी रात की नींद खराब हो जाती, आपका अगला दिन पूरा डिस्टर्ब हो सकता था और आपका काम करने में शायद मन भी ना लगता, आपको ताकत ही महसूस ना होती। तो ऐसे में हम कहेंगे कि अब ये जो प्रॉब्लम है, फ़ियर है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये डिसऑर्डर का रूप ले चुका है। अब ये सिर्फ़ एक आम एंग्ज़ायटी या फ़ियर नहीं रह गया, अब ये एक बीमारी का रूप ले चुका है। ये अक्सर तभी होता है जब हमारा खतरे को लेकर जो देखने को नज़रिया है, वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब हम कभी भी छिपकली को या ऐसे किसी भी और सोर्स ऑफ फ़ियर को कभी नॉर्मली देखेंगे ही नहीं या देखते ही नहीं हैं और हमें केवल वो चीज़ जो है वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खतरा देती हुई नज़र आती है। आपका देखने का नज़रिया इतना डिस्टॉर्ट क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो छिपकली है ना, ये कोई बहुत बड़ा भयानक खतरा आपको दे सकती है। आपके मुँह में घुस सकती है, कपड़ों में घुस सकती है और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा डिस्गस्टिंग है, ये बड़ा फ़ियरफुल है। क्या कर लेगी वो मेरे साथ? क्या हो सकता है मेरे साथ? ये जो डिस्ट्रेस है, परेशानी, चिंता है, ये बहुत इनटॉलरेबल हो जाता है, असहनीय हो जाता है। जितना ज़्यादा जब आप इस थॉट पर सोचते हो कि वो आपके बेड पर क्या-क्या कर सकती है, कैसे-कैसे रात भर में पता नहीं क्या-क्या अंजाम हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप इस विचार पर और ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए ये सोचना भयानक हो जाता है और आपका डर कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को आपस में कन्फ्यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी कि हाँ, हो सकता है छिपकली आ जाए बिस्तर पे, पर प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने परसेंट चांस है, कितना लाइक्लीहुड है कि वो होगा ही होगा ऐसी घटना? ना के बराबर। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी छिपकली आपको बिस्तर पे रेंगती हुई दिखाई देती है, लोगों के बिस्तरों पे दिखाई देती है? ना के बराबर। संभावना है कि दीवार पर चलती हुई छिपकली नीचे गिर सकती है, पर हम संभावना की तरह नहीं देखते, हम उसे एक लाइक्लीहुड, हम उसे एक श्योरिटी की तरह देखते हैं कि वो गिरेगी, वो आएगी और वो हमारे बिस्तर पे रेंगेगी और हमारे कपड़ों में, हमारे मुँह में घुस जाएगी। और अगर छिपकली जितनी गंदी हो, जितनी डिस्गस्टिंग सी दिखे, जितनी बड़ी हो, उतना ज़्यादा हमें खतरा दिखाई देता है। तो हम छिपकली की बनावट और छिपकली के तौर तरीकों से भी हम जज करेंगे, हम एज़्यूम करेंगे, हम उसमें और ज़्यादा नए अंदाज़े लगाएँगे कि पता नहीं कितनी भयानक होगी ये छिपकली। बड़ी छिपकली है तो ज़्यादा खतरा उससे होना चाहिए, ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी वो। या बड़ी छिपकली अगर मुँह के अंदर घुस गई तो पता नहीं अंदर शरीर के अंदर क्या कर देगी वो। तो ऐसे में जब आपका मन कई सारी पॉसिबिलिटीज़, कई सारे विचार, कई सारी संभावनाओं के बीच घूम रहा है, सोचे जा रहा है, तो ऐसे में शांत रहना, रिलैक्स करना, काम डाउन करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि आपकी ये जो इमेजिनेशंस हैं और ये जो आप सारी पॉसिबिलिटीज़ ढूँढ रहे हो, ये सब इर्रेशनल है, अनरियलिस्टिक है। ये होगा नहीं, पर फिर भी आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही रीज़न है कि जो लोग एंग्ज़ायटी से सफ़र करते हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल क्रेज़ी हैं, बिल्कुल जैसे उनका दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गए हैं या उनको लगता है कि वो ही ऐसे हैं, बाकी सब लोग नॉर्मल हैं, उन्हीं के साथ कुछ गलत हुए जा रहा है, कुछ गलत हो जाएगा और बिल्कुल उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, उनको ऐसा लगने लगता है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फ़ोकस कर रहे होते हैं कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये जो इतनी भयानक सी जो थॉट्स आती हैं, परेशान करती हैं, एंग्जायटी के सिम्पटम्स जब ये दिमाग में उठते हैं, तो ये शरीर को भी असर करते हैं और काफ़ी सारे फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं। जैसे हार्ट बीट बहुत तेज़ दिखाई देगी, पसीना आने लगेगा, साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, नींद नहीं आती है, दिमाग सोचता रहेगा, चिंता में घूमता रहेगा, नींद नहीं आएगी, स्टमक के इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइट हेडेडनेस, ऐसे कुछ सिम्पटम्स देखने में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बस 2 ही तरीके हैं, या तो ये परेशानी, ये सब सिम्पटम्स को झेलते रहो या फिर सिंपल है इस सिचुएशन को ही अवॉइड कर दो। कोई ऐसा तरीका निकालो कि ऐसे जगह जाना ही नहीं, ऐसे कमरे में रहना ही नहीं जहाँ पर छिपकली आ सकती हो या छिपकली की संभावना हो, या कोई भी ऐसा दूसरा फ़ियर का सोर्स हो सकता है। यहाँ पर हमने सिर्फ़ एक ये लिज़र्ड का फ़ोबिया इस तरह से हमने बात करी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें फ़ियर उठ रहा है, या तो बिल्कुल अवॉइड कर दो या फिर अनफॉर्च्यूनेटली ना चाहते हुए भी ये सिम्पटम्स जो हैं ये फ़ेस करते रहते हैं, हम इनको मजबूरन सहते रहते हैं। पर थैंकफुली एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है और यही है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यही हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आगे हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एंग्ज़ायटी का, फ़ियर का, इस तरीके के फ़ोबियाज़ का, या इन जनरल अगर हम कहें तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स का? गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ट्रीटमेंट का एंग्जाइटी के लिए, फोबियाज के लिए, जो पूरी दुनिया में हर जगह वही अप्लाई किया जाता है, उसी पर सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट रिलाय करते हैं और उसी को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च एविडेंस अवेलेबल है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। ये जो थेरेप्यूटिक मोडालिटी है, अप्रोच है, ये एम्पिरिकली वैलिडेटेड है, मतलब इस पर रिसर्च हुई है, मतलब रिसर्च करके देखा गया है कि जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो लोगों के फियर, एंग्जाइटी चले जाते हैं।
और जब अलग-अलग ट्रीटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है कि एक तरफ हम काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई डरो मत, ठीक है, मोटिवेशन दे दिया, कुछ कर दिया। एक तरफ हमने दवा दे दी, दूसरी तरफ हमने उसको टाल दिया, प्रॉब्लम को ट्रीट ही नहीं किया और तीसरी तरफ हमने सीबीटी दे दी। तो जब सबको कंपेयर किया जाता है तो देखा जाता है कि सारे तौर तरीकों में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी और तरीका जो है वो सीबीटी ही निकल के आया। और यहाँ तक सिर्फ फोबिया की बात नहीं हो रही, यहाँ मैं सभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये छिपकली के फोबिया का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, आप भी जानते हैं एग्जाम्पल है, पर यहाँ सभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। सीबीटी एक ऐसा थेरेपी का मॉडल होता है, एक ऐसा एक तरीका होता है हमारी एंग्जाइटी को देखने का, समझने का, जिसमें हम अपनी कॉग्निशन मतलब अपनी थिंकिंग स्टाइल पर हम फोकस करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, और हमारे बिहेवियर्स पर फोकस करते हैं, मतलब उसको बदलने के लिए फोकस करते हैं। हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से एक्ट करते हैं, इनको ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ मेडिकल बेसिस नहीं है, दिमाग के केमिकल को ठीक नहीं किया जा रहा, सोचने के और बिहेवियर के ढंग को ठीक किया जा रहा है। हमारे जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, मतलब हमारा जो नज़रिया होता है, जैसे कि बहुत बड़ी भयानक छिपकली, ये अफेक्ट करती है कि हम कैसे फील करते हैं, मतलब डर गए, फोबिक हो गए, चीख पड़े, और किस तरह से बिहेव करते हैं कि हम दूसरे कमरे में भाग गए, हमने उसको मारने के लिए कोई चीज़ उठा ली, हमने उसको दूर करने के लिए कोई वाइपर, कोई कपड़ा, कोई झाड़ू उठा लिया। तो इस तरीके से पूरी एक श्रृंखला में अगर हम देखें, एक सीक्वेंस में देखें, हमारा माइंड और बिहेवियर जो है वो काम करता है। हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब छिपकली का बिस्तर के नीचे रेंगते हुए चलना, इसको हम एक मीनिंग देते हैं कि भाई ये बहुत भयानक चीज़ हुई है, ये कैसे हो गया, छिपकली यहाँ कैसे घुस गई, और फिर जो उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो हमारे साथ हो रही हैं, हम उसको अपने हिसाब से एक मीनिंग देते हैं जिसमें हम उस डर को जस्टिफाई करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ज़रूरी है डरना क्योंकि छिपकली भयानक है, छिपकली के भयानक होने को हमने जस्टिफाई कर रखा है। और आमतौर पे भी यही होता है, हम सभी सिचुएशंस को कोई मीनिंग देते हैं, कुछ भी हमारे साथ जो होता है, जो हम कर रहे हैं, उसको हम मीनिंग दिए रहते हैं। तो फोबिया एंग्जाइटी के मामले में भी यही हो रहा है, हमने कुछ मीनिंग दे रखा है जिसमें हमने उन्हें ज़्यादा भयानक देख रखा है। हमें लगता है ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं, कि सिचुएशन बहुत एंग्जाइटी प्रोवोकिंग है, फियर प्रोवोकिंग है, इस सिचुएशन से अपने को बचाना ज़रूरी है, कुछ करना ज़रूरी है, तो डरो, तो दिमाग और शरीर कहेगा डरो, और उस डर को जस्टिफाई करके हम बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं देंगे, और वो प्रतिक्रियाएं होंगी जैसे अवॉइडेंट बिहेवियर, दूर भागना, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव हो जाना, कुछ तरीका ईजाद करना जिससे कि हम उस चीज़ को भगाने की, दूर करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल, एक पूरी चेन ऑफ थॉट्स की तरफ, चेन ऑफ थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, ये सब चलता रहता है। तो इस चीज़ को जब हम समझते हैं, देखते हैं, और इसको जब ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पर हम कहेंगे कि हम ये सीबीटी कर रहे हैं। मतलब सीबीटी में हम इन्हीं अपनी रिएक्शंस, थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है, बट हमारा जो सोचने का ढंग है, हमने जो मीनिंग दे रखा है उस सिचुएशन को, छिपकली को जो मीनिंग दे रखा है, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। भले ही हमने वो जो मीनिंग दिया हो वो थोड़ा सही भी हो, पर शायद वो इनएक्यूरेट है, इररेशनल है, अनरियलिस्टिक है, जिस वजह से हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहां पर हम कहेंगे कि छिपकली एंग्जाइटी नहीं देती। छिपकली के अंदर अगर एंग्जाइटी देने का कोई तरीका होता तो वो सारी दुनिया को एंग्जाइटी दे रही होती, सबको फियर देती। पर ये हमारे को ही एंग्जाइटी दे रही है, या हमारे जैसे कुछ लोग हैं उनको एंग्जाइटी दे रही है, फियर दे रही है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ मीनिंग इसको असाइन कर दिया है। तो जब हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है तो कुछ विचारों को, कुछ परसेप्शंस को, कुछ सिचुएशंस को हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मीनिंग दे देते हैं, फिर उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, फिर उसको दिमाग में रिपीट करते रहते हैं, उसको ताकत दे देते हैं, उसको फ्यूल देते हैं, खाना दे रहे हैं उसको, उस थॉट को, मतलब थॉट को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस तरीके से एंग्जाइटी, घबराहट, डर बने रहते हैं, और वो बने रहते हैं, और इस तरह से हम हमेशा एक डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, उसमें घिर जाते हैं। तो सीबीटी वाले जो थेरेपिस्ट होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जो कि इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारे को टूल्स और टेक्निक्स सिखाते हैं, समझाते हैं, उसके लिए टेस्ट करते हैं, हमारे को रिटन एक्सरसाइजेस देते हैं, हमारे को रीडिंग मटेरियल देते हैं, जिससे कि हम उन टेक्निक्स को, उन बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ को लगाएं, और फिर उससे हमारे ऊपर कंट्रोल आए अपनी थॉट्स और इमोशंस पर, जिससे कि हम सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। जब हम अपने इस इर्रेशनल थॉट पैटर्न को, जो हमने मीनिंग दे रखा है, उसको जब हम दूर कर लेते हैं और अपने फियर्स को कॉन्फ्रंट करते हैं, फेस करते हैं, तो जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, जो सफ़र कर रहा है इन बीमारियों से, वो धीरे 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 अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी एंग्जाइटी को फेस करना,
अपनी एंग्जाइटी से डील करना, उसका सामना करना सीख जाता है और धीरे 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 वो उस आज़ादी को महसूस कर पाते हैं, उस फियरलेस स्टेट को महसूस कर पाते हैं जिसको वो डिज़ायर करते हैं, जिससे वो चाहते हैं महसूस करना, ताकि वो इस एंग्जाइटी से बाहर आकर एक चिंता से मुक्त, वरी फ्री, एंग्जाइटी फ्री लाइफ जी सकें और अपने को एक बेटर मेंटल स्टेट में पा सकें, खुश रह सकें, पीसफुल रह सकें। क्योंकि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पूरी लाइफ को अफेक्ट कर देते हैं, पूरी सुबह से शाम तक हमारी जो लाइफ है उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं और हमारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ सोचता रहता है इनके बारे में। इससे बाहर आने के लिए सीबीटी बहुत हेल्प करती है। तो सीबीटी के थेरेपिस्ट होमवर्क देते हैं, मतलब आपको कुछ एक्सरसाइजेज देंगे, आपको सिखाएंगे। पहले तो इनिशियल काम तो बड़ा एजुकेशनल होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा एंग्जाइटी का कॉन्सेप्ट समझाया, बताया कि ये हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है। पर इसी इन्फॉर्मेशन को जब हम एजुकेशनल तरीके से समझने लगते हैं, अपने बिहेवियर में, अपनी थिंकिंग में इसको देखने, समझने, अवेयर होने लगते हैं, तब ये थोड़ा एजुकेशनल एफर्ट होता है, हमें जानना होता है। और जब एजुकेशनल वर्क पूरा हो जाता है, समझ जाते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस एजुकेशनल कंटेंट को या इसी से रिलेटेड और थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, जैसे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट होता है, हम थॉट चार्टिंग करते हैं, थॉट रिकॉर्ड फॉर्म्स बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी सिचुएशंस को पूरा डिटेल में लिखते हैं और उनके हिसाब से अपनी थॉट्स को एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद इर्रेशनल थॉट्स को कैसे रैशनल में कन्वर्ट करना है, ये सीखते समझते हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे सेशंस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो एंग्जाइटी से जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एंग्जाइटी को देखने का जो तरीका है वो बदलना शुरू हो जाता है और हम उससे बाहर आने लगते हैं। तो हमें ये जो एक्सरसाइजेज हैं, जो थेरेपी में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको फिर घर पे जाके, अपनी डेली लाइफ में जाके, सेशन से बाहर के माहौल में हमें इसको प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एंग्जाइटी दूर नहीं होगी, फियर हमारा दूर नहीं होता। तो प्रैक्टिस करना उसको बहुत मस्ट होता है। तो जैसे हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, हम कोचिंग लेते हैं, हम किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, यूपीएससी या कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, या कोई टाइपिंग, म्यूज़िक वगैरह का स्किल सीखना होता है, वैसे ही इसमें होता है कि आप टीचर के पास जाते हो, एक टीचर की तरह होता है थेरेपिस्ट। आप थोड़ी देर के लिए ले सकते हो कि टीचर की तरह है थेरेपिस्ट, कोच की तरह है। तो आप सीखते हो, समझते हो, जानते हो, थोड़ा सा उसके बारे में रीड करते हो, उसके प्रिंसिपल्स को समझते हो और फिर उसे अप्लाई करते हो। वही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में ऐसे ही होता है जब सीबीटी को हम अप्लाई करते हैं। तो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हमें पहले लर्न करना है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है। धीरे 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 इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन का, हमारे दिमाग का काम करने का ढंग बदल जाता है। और जैसे कि आम कहा जाता है कि हम रीवायर कर रहे हैं अपने ब्रेन को। ब्रेन का जो ढंग बना हुआ है, डर को पैदा करने का, डर को बढ़ा देने का, ब्रेन की आदत बन चुकी है, उस आदत को बदल रहे हैं, या जिसे हम कहते हैं कि रीवायर कर रहे हैं, मतलब उसको नए सिरे से सोचना, देखना सिखा रहे हैं अपने दिमाग को। और फिर धीरे 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 ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिक होने से हमारा डर दूर हो जाएगा। फिर छिपकली या ऐसी कोई भी चीज़ देखते ही हमारे को डर नहीं आएगा। डर नहीं आएगा और हम तो घबराएंगे नहीं तो चीखना, चिल्लाना, डरना, दूर भागना, दूसरे कमरे में चले जाना, ये सारे फिर हमें रिएक्शंस भी नहीं होते। तो एक माइंडसेट लर्न करने से, एक सोचने का ढंग, तरीका लर्न करने से एंग्शियस सिचुएशंस को डिफरेंटली अप्रोच किया जा सकता है। उनको अप्रोच करते टाइम हमारा पूरा तरीका बदल जाएगा और जैसे 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 हम थेरेपी में आगे बढ़ेंगे तो हम ये जो डिस्ट्रेस होता है, ये जो इतना परेशानी होती है, उसको टॉलरेट करना सीखेंगे। और जो भी सिचुएशंस ऐसी अनसर्टेनिटीज लाती हैं, मतलब अनसर्टेनिटीज बाद में भी मौजूद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि छिपकली आपके बिस्तर पर गिर नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि छिपकली आपको आगे पीछे इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई नहीं देगी, पर इन अचानक से हो रही घटनाओं में और इन सिचुएशन से आपके अंदर डर पैदा नहीं होगा। इस तरीके से हम काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना जान लेते हैं। तो एक समय पहले जो बहुत अनकंफर्टेबल, डिस्ट्रेसिंग था, वो अब बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है जब हम बार बार अपनी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपोजर टेक्निक्स कुछ ना कुछ जो हम लगाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे अब हमारा डर चला जाता है और हम कंट्रोल पा लेते हैं अपनी एंग्जाइटी पे। तो ऐसा जो भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने यहाँ पे फोबिया का एक एग्जाम्पल लिया। फोबिया मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से जब हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और हमारी लाइफ को अफेक्ट कर देता है, तो ये फोबिया से लिया, बात एग्जांपल लिया। इसके अलावा आप ओवरऑल जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो बहुत कॉमन है, फिर उसके अलावा ओसीडी जैसी बीमारियां होती हैं जो अगेन न्यूरोटिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आती हैं, और डिप्रेशन वाला जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए, और भी ना जाने बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो हम जिसे कहते हैं डिसऑर्डर है, साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक बहुत ही इजी, कन्वीनियंट, नॉन मेडिकल
बिना दवा लिए या दवा के साथ साथ भी दी जा सकती है। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में दवा के साथ ही सीबीटी दी जाती है। तो ये टेक्निक और ये थेरेपी से बहुत आसानी से ग्रेजुअली धीरे धीरे, जल्दी नहीं होगा, जल्दी बिल्कुल नहीं होगा। एक सिंपल सा फोबिया दूर करने में भी 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो अगर आप जीएडी है या अगर आपको डिप्रेशन है, डिस्थाइमिया है या ओसीडी जैसी प्रॉब्लम है, तो उसमें इतनी जल्दी नहीं कर सकते आप, उसमें तो आपको और भी कई महीने लग जाएंगे। तो सिंपल से फोबियाज को दूर करना, उसमें टेक्निक लगाना, फिर उसके रिजल्ट को देखना, इवेल्युएट करना, इस पूरी प्रक्रिया में महीना 2 महीने का टाइम भी लग सकता है, कई बार 4-6 महीने लग सकते हैं फोबियाज में भी। तो जीएडी, ओसीडी, डिप्रेशन और पीटीएसडी, ना जाने ऐसी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, इनको अप्रोच करने के लिए, इनके ट्रीटमेंट को, थेरेपी लेने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ अप्रोच करना होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स में तो ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कई लोगों का ओसीडी है या कई लोगों का जीएडी होता है, या उनको जैसे ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सोमेटोफॉर्म, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इनमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ना जाने कितने सालों से, कितने महीनों से ये प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं, इनके जाने में भी टाइम लगेगा। ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है सीबीटी, पर इफेक्टिवनेस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई जादू कर देगा आप पर, या वो कोई मैजिकली आपको 15 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता है। हम इतने चमत्कार की तरह ट्रीटमेंट से उम्मीद नहीं लगा सकते। तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट को समझते हुए, ट्रीटमेंट के प्रोसेस को जानते हुए, उसको पूरा जानकर उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, डॉक्टर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ पूरा कोलैबोरेट करते हुए हमें ये थेरेपी लेनी होती है और ग्रेजुअली इससे बाहर आना होता है। पर एक चीज़ के लिए तैयार रहें, वो ये कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो सोचने का ढंग है, अपने सिम्टम को लेकर, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अपने फियर्स को, अपने डिप्रेशन को, सैडनेस को लेकर, वो जो माइंडसेट है, वो देखने का नज़रिया है, वो ज़रूर बदलेगा। और वो जब तक बदलेगा नहीं, तब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ नहीं सकते। तो आपके एटीट्यूड में, आपके रवैये में एक बड़ा बदलाव ज़रूरी है। तो जब आप इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हों, जानकर कि मुझे सिर्फ एंग्जाइटी को हटाना नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम कहें कि एक कपड़ा है, कपड़े पे दाग पड़ गया, उसको धो दिया तो वो दाग साफ हो गया, ये ऐसा नहीं है। दिमाग पे कहीं एंग्जाइटी कहीं चिपकी नहीं पड़ी जिसको हटाना है। हमें क्या है, एंग्जाइटी में सोचने का, देखने का ढंग बन चुका है हमारा, हमारा देखने का नज़रिया ऐसा हो गया जो हमारे को एंग्जाइटी और डिप्रेशन दिए जा रहा है। तो उसे हटाने के लिए हमें अपना सोचने का ढंग बदलना होगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। आपको समझना होगा कि एंग्जाइटी को मैं कैसे देखता हूँ या देखती हूँ, मेरा एंग्जाइटी को लेकर नज़रिया क्या है, या ये जो सिचुएशंस हैं जो मुझे एंग्जाइटी दे रही हैं, मेरा देखने का, सोचने का ढंग क्या है, वो बदलना है। वही बदलने के नज़रिए से आप थेरेपी को अप्रोच करें, और जब आपको वो बदलना हो और डॉक्टर की मदद से आप वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ लाना चाहते हो, तो आप थेरेपी को अप्रोच करें और इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए तैयारी के साथ आप थेरेपी लें। और सक्सेसफुल थेरेपी, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपका हो सकता है अगर आपका थेरेपिस्ट ट्रेंड है, आपका थेरेपिस्ट आपको अच्छे से समझा देता है, आपका थेरेपिस्ट के पास अच्छी नॉलेज है, वो अलग अलग सिचुएशंस में आपके साथ वर्क करने को तैयार है। क्योंकि थेरेपिस्ट की बहुत मेहनत लगती है। थेरेपिस्ट सिर्फ आपके सामने 2-4 बातें करके नहीं चला जाएगा, वो आपको पूरा देखेगा, समझेगा, जानेगा, आपको सिखाएगा। तो वो पूरा एक ट्रेनर का काम कर रहा होता है। तो ऐसे में पेशेंस जितना थेरेपिस्ट रख रहा है, आपको भी रखनी है। वो आपके सोचने के ढंग को बदलना चाह रहा है, आप भी उसको बदलें और धीरे धीरे इसको अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम से दूर होएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस को सुनने के लिए, ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई ऐसे फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई है जिसको ये इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो सकता है, तो उसके साथ वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।